जिले जो हैं वो कोई चीनी खंड के पक्के नहीं होते हैं। चीनी उठाई और मुंह में डाल। आजाद जो है वो ये सिफारिश नहीं कर सकते हैं केंद्र से कि भदरवा को जिला घोषित कर दिया जाए। जब हमारे पास में पावर आएगी हम सिफारिश भी करेंगे और काम भी करेंगे। बिना पावर के सिफारिश नहीं होगी। एक धरना जो है वो भदरवा को जिला दिलाने के लिए भी हो जाए तो मजा आ जाए। नबी आजाद एक बार ये बोल दें कि हमें भदरवा को जिला बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करना है, क्या आपको नहीं लगता है कि भदरवा के लोग आएंगे? 18,000 वोट जो है वो महबूब इकबाल साहब को दिया हुआ था भदरवा की जनता ने, भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने। अभी वो कहाँ हैं? अभी तो वो नजर ही नहीं आते हैं। अब वो मेंढक की तरह बीच बीच में कहीं नजर आते हैं जब बरसात आ जाए। प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता जो हैं वो अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो इन नेताओं को जेल के पीछे भेज देंगे और वो नेता डर जाएंगे। आजाद की अब मजबूरी बन चुकी है क्योंकि पावर नहीं है, इसलिए लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें वोट दीजिए, हमें सत्ता में वापस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज भदरवा में नहीं बल्कि डोडा में दे दिया और आज भदरवा में आकर लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता महबूब इकबाल का। नाम नहीं लिया लेकिन तंज गुलाम नबी आजाद पर कसा है। इस समय मेरे साथ संजय मनहास है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। संजय, शुरुआत यहां से की जाएगी कि गुलाम नबी आजाद इन दिनों चन्हाव वैली के दौरे पर है। भदरवा में महबूब इकबाल कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आजाद ने भदरवा वालों को नहीं बल्कि डोडा वालों को दे दिया, तो भदरवा ढूंढने क्या आए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कुछ नेताओं की मैं ये बोलूँगा कि खानदानी एक रिवायत है कि किसी बड़े लीडर को निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने का काम करते हैं, क्योंकि इलाके के अंदर उनका कुछ है नहीं, जनता उनके साथ में है नहीं। और जब इन लोगों को गवर्नमेंट में कुर्सियां एंजॉय करनी थी उस वक्त तो इन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं। और अब जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर जो है वो तंज कस रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने के लिए। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज दिया तो भदरवा के अंदर जो खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी है वो किसने बनाई? क्या वो माननीय हमारे आदरणीय महबूब इकबाल साहब ने दी? लेकिन सवाल यहाँ पर ये कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज भदरवा में तो आ सकता था ना, तो डोडा क्यों चले गया? नहीं, मैं कहता हूं कि मेडिकल कॉलेज जो है वो बटोत में हो जाना चाहिए था, ताकि रामबन के लोगों को भी नजदीक पड़ जाए, भले इसके लोगों को भी नजदीक पड़ जाए। अरे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला ना, उसमें भदरवा का, भलेस का, चराला का, ठाठरी का ये कौन सा इशू आ जाता है? आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मेडिकल कॉलेज मिला। जब आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला तो वो भदरवा वालों को भी मिला। अगर आपको पहले मेडिकल कॉलेज जो है वो जम्मू में मिलता था, पूरी चनाब वैली को जम्मू में आना पड़ता था मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अब आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो दे दिया है। अब भी आप लोगों को परेशानी है, तो आखिर आप चाहते क्या हैं? आप खुल के बात क्यों नहीं करते कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने के लिए ये प्रश्न जो है वो उठा रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के ऊपर? संजय, एक सवाल जो है, ये सवाल मैंने गुलाम नबी आजाद से भी किया था और ये सवाल जो है वो हर एक भदरवा में जो रहता है उस इंसान का है कि क्या भदरवा के लोगों को जिला मिलेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिला मिल जाना चाहिए। देखें, ये जिले जो हैं वो कोई चीनी खंड के पक्के नहीं होते हैं। चीनी उठाई और मुंह में डाल दी, इसके पीछे पूरा प्रोजेक्ट होता है, इसके पीछे पूरा काम करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं मिलते हैं। यहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने जिला पाने के लिए अपनी जानें जो है वो कुर्बान कर दी। उसका जीता जागता मिसाल जो है वो किश्तवाड़ के लोग हैं जिन्होंने जिला पाने के लिए जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर दी। भदरवाइयों को भी जानें देनी पड़ेंगी। एक मिनट। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो सत्ता में आए, जम्मू कश्मीर के अंदर आए, चीफ मिनिस्टर बने, तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हमको जिले मिलेंगे।
लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो ज़िले जो हैं वो दिए। आज की डेट में गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास में पावर नहीं है, एक मिनट, पावर नहीं है उनके पास में, लेकिन वो फिर भी जो जेन्युइन डिमांड्स पब्लिक की हैं उनको हल करवाने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है। विधायक जो हैं भद्रवाह से बीजेपी के हैं, डोडा से बीजेपी के हैं, किश्तवाड़ से बीजेपी के हैं, रामबन से बीजेपी के हैं। तो जिला जो है वो बीजेपी के लोगों को देना है। तो ये जो लोग हैं ये बारी बारी सारे बीजेपी के नेताओं के पास में गए, ये सारे बीजेपी के पास में गए कि हमको जिला फिलहाल दिया। मैं आपको ये बताऊं तो कि जिला विधायक मिलना अभी चाहिए था ना उनको। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि अभी नहीं विधायक है, जो है अभी है ही नहीं। केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना भाई साहब। तो अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सब कुछ तो केंद्र से ही आना है, यहाँ जम्मू कश्मीर से तो कुछ निकलेगा नहीं। गुलाम नबी आजाद जो है वो ये सिफारिश नहीं कर सकते हैं केंद्र से कि भद्रवाह को जिला घोषित कर दिया जाए। जब हमारे पास में पावर आएगी हम सिफारिश भी करेंगे और काम भी करेंगे। बिना पावर के सिफारिश नहीं होगी। नहीं, सिफारिश करने में, अरे भाई सुनता कौन है आप लोगों की इस समय सुनता कौन है? इस वक्त तो तानाशाह सरकार है। आपने देखा आपकी स्टेट को डिमोलिश कर दिया गया, कौन बोला आपको आपके नेताओं को जम्मू कश्मीर में अंदर? आप ये कहना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद की जो है इस समय केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है? केंद्र में कोई गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी थोड़ी ना वहाँ पे बैठी हुई है। जम्मू कश्मीर में उनका गवर्नर थोड़ी ना, एलजी थोड़ी ना बैठे हुए हैं। इस वक्त तो बीजेपी की सरकार है। हाँ, जो जनरल डिमांड्स हैं, जो हम मांग के ले रहे हैं, जो हम धरने प्रदर्शन करके ले रहे हैं, वो धरने और प्रदर्शन जो है वो करेंगे। एक धरना जो है वो भद्रवाह को जिला दिलाने के लिए भी हो जाए तो मजा आ जाए। भद्रवाह के लोग जो है गुलाम नबी आजाद के लिए जो है वो खुलकर सामने सारे लोग जो है वो आ जाएं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ में। हम धरना जो है वो दे देंगे। अगर भद्रवाह के लिए जिला की मांग करनी होगी हम करेंगे। आए तमाम भद्रवाह के औरतें, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग सब गुलाम नबी आजाद साहब के पास में आ जाए। हम धरना जो है वो दे देंगे और जिले की डिमांड जो है वो रखेंगे। अगर गुलाम नबी आजाद एक बार ये बोल दें कि हमें भद्रवाह को जिला बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करना है, क्या आपको नहीं लगता है कि भद्रवाह के लोग आएंगे? देखिए भाई साहब, अभी तो भद्रवाह के लोग जो हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकने में लगे हुए हैं। वो तो सियासतदान है ना, आम इंसान नहीं है। सियासतदान कहाँ हैं वो? सियासतदान अगर वो होते तो वो पार्टियां बदल बदल के इधर उधर से नहीं आते। अगर वो सियासतदान होते तो वो अपना जो घोटाले पिछले अपने कार्यकाल में उन्होंने किए हुए हैं उनको छुपाने के लिए एक पेड़ के तले में, राजनीतिक पेड़ तले में वो नहीं आते। अगर वो जनता के प्रतिनिधि होते तो वो जनता के बीच में रहते। 18,000 वोट जो है वो महबूब इकबाल साहब को दिया हुआ था भद्रवाह की जनता ने, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने। अभी वो कहाँ हैं? अभी तो वो नजर ही नहीं आते हैं। अब वो मेंढक की तरह बीच बीच में कहीं नजर आते हैं जब बरसात आ जाती है। जब गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो गांव-गांव में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, पॉलिटिकल पार्टी लगने के बाद में, बनाने के बाद में, अब उनको याद आने लगा कि वो अवैसी का काम कर रहे हैं। मैं नेताओं को बता देना चाहता हूं कि तंज जो है वो अपनी हद में रह कर कैसे, जिसके साथ में जितनी सीमा है उतने ही आप जो है वो आवाज़ उठाएं। ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इनके घोटाले हम लोगों को मालूम है कि इनने कितने घोटाले किए हुए हैं। इनके पुराने जो जल शक्ति में घोटाले किए हुए हैं वो भी हम जो है वो जनता के सामने रखेंगे। जनता इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। अब रखेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने सलमान निज़ामी से बात की तो वो कहने लगे कि हम बहुत जल्द रखेंगे। आप भी कह रहे हैं बहुत जल्द रखेंगे। तमाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम घोटाले सामने रखेंगे इन नेताओं के। लेकिन वो बहुत जल्द कितना जल्द है, कब आएगा वो समय? बस ये उतना ही समय लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता जो हैं वो अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो इन नेताओं को जेल के पीछे भेज देंगे और वो नेता डर जाएंगे? देखिए भाई साहब, जेल में भेजना हमारा काम नहीं है, लेकिन जनता को गुमराह करने वाले नेताओं का यही हाल होना चाहिए कि वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जो जनता को अपने नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका यही हाल होना चाहिए कि वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। क्योंकि जनता जनार्दन है, वो जानती है कि जनता के साथ में खिलवाड़ जो है वो कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन जनता का एक्चुअल प्रतिनिधि है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। दूसरी बात रही कि जो घोटाले हैं, घोटाले सबको मालूम है, लेकिन अभी क्योंकि कोर्ट के अंदर आपको मालूम है हज़ारों लाखों की तादाद में फाइलें जो हैं वो दबी पड़ी हुई हैं। अब उन फाइलों का नंबर कब लगेगा
क्योंकि हमारे पास में आपको पता है भारत के अंदर जो है वो जजेस जो है वो बहुत कम है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जब इनको निकालेगा तो वो निकल ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है, झूठ जो होता है वो झूठ ही होता है। जितने जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में लोगों का ज्वाइनिंग देखना को मिला, धड़ाधड़ से ज्वाइनिंग हो रही थी, लेकिन उतनी ही तेजी से जो है लोग पार्टी भी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जितनी तेजी से ये लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे थे उसकी दुगनी तेजी से जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं? स्टेबिलिटी क्यों नहीं है पार्टी? ये आपको मैं देव जी बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो जनता का सही सवाल पूछने वाला व्यक्ति होता है वही लीडर कहलाता है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जम्मू के 3 ज़िले छोड़कर बाकी जो जम्मू कश्मीर की जो टॉपोग्राफी है ज्योग्राफिकल हिसाब से, ये पहाड़ी है। और पहाड़ के ऊपर जाना, गांव में जाना, ये हमारे लीडर्स को जो है वो, क्योंकि इन्होंने सत्ता का सुख भोगा हुआ है, सत्ता में इनको एमएलए बन जाना है, मंत्री बन जाना है और जनता को जो है वो उन्हीं गुफ अंधेरों में छोड़ देना है। अब राजनीति का सत्र जो है वो बदला है। आज आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब कहाँ दिल्ली में रहा करते थे, और आज जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ग्राउंड के ऊपर जाकर लोगों के बीच में जाकर, और लोगों का आप देखिए प्यार और समर्थन जो है वो कितना मिल रहा है इस समय। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुलाम नबी आजाद की अब मजबूरी बन चुकी है क्योंकि पावर नहीं है इसलिए लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें वोट दीजिए, हमें सत्ता में वापस लाइए? देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है सत्ता में आना। ये हमारी पार्टी का भी है और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी है। लेकिन प्रूव आप कितना कर सकते हैं अपने आप को आज तक आपने प्रूव कितना किया है? कोई एमपी रहा है, कोई एमएलए रहा है, कोई मिनिस्टर रहा है, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर रहा है। तो लोग देख रहे हैं कि ड्यूरिंग चीफ मिनिस्टर किस कार्यकाल में हमारा काम जो है वो बेहतर हुआ, कौन सा विधायक जो है वो हमारे लिए बेहतर साबित हुआ, कौन सा मेंबर पार्लियामेंट जो है हमारे लिए बेहतर साबित हुआ। आज की डेट में लोग तो वाइज है ना सर, अक्लमंद लोग हैं ना। अब पुराने अनपढ़ लोग जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब आज से पहले जो अब एजुकेशन जो है वो बड़ी तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। जिस इलाके में कभी एजुकेशन का नाम नहीं होता था, आज की डेट में वहाँ से IAS KS अफसर जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। तो अब लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारा नफ़ा कहाँ है, हमारा नुकसान कहाँ है, किस आदमी के साथ में कौन हमारे लिए बेटर जो है वो कर सकता है। तो एक ही व्यक्ति जो है वो नजर आते हैं इस समय, वो है गुलाम नबी आजाद। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। संजय मन्हास कह रहे हैं कि अगर भद्रवाह के लोग जिला चाहते हैं तो गुलाम नबी आजाद के साथ में आए और बिल्कुल ये धरना देंगे और भद्रवाह को जिला दिलाने की मांग करेंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू किया था तो उनसे ये सवाल मैंने पूछा था कि भद्रवाह के लोग जिला की मांग कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने उस समय कहा था कि 10 किलोमीटर पर हम जिला नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब संजय मन्हास कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, भद्रवाह को हम जिला जरूर दिलाने की सिफारिश करेंगे। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।